हेलो एवरीवन। ये हमारे पास सीसेट का ये हमारे पास सीसेट का 2011 का ये पीवाईक्यू है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख रहे हैं। जैसे ये पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं जिसमें ये मेंशन है, दो क्वेश्चंस के लिए बेसिकली डायरेक्शन मेंशन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग टू आइटम्स कंसिस्ट ऑफ फोर स्टेटमेंट। ठीक बात है, चार स्टेटमेंट दिए गए होंगे। ऑफ these फोर स्टेटमेंट्स टू कैन नॉट बोथ बी ट्रू, मतलब दो एक साथ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकते, बट बोथ कैन बी फॉल्स, मतलब दो एक साथ गलत हो सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट को। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें एक 10 मेंशन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप तीसरे देखें जिसमें मेंशन है कि एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस, अगर बेसिकली आप ये दो स्टेटमेंट को देखें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं, अर्थात ये दोनों एक एक साथ सही नहीं हो सकते। इसलिए देखिए बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, उसे हमें टिक करना था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साथ में करेक्ट कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही है, क्योंकि ये डायरेक्शन बेसिकली दो क्वेश्चन के लिए मेंशन है, 10 और 11 के लिए। 11 में भी कुछ ऐसा ही है, ऑल ट्रेन आर रन बाय डीजल इंजन। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखें तो 3 वाले स्टेटमेंट में नो ट्रेन इज रन बाय डीजल इंजन, अर्थात ये दोनों स्टेटमेंट क्या एक साथ कभी करेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। कंसीडर द फोर age pyramids given below, namely A, B, C and D, represented फोर डिफरेंट कंट्रीज। ठीक बात है, ये चार अलग अलग देशों को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें क्या दिखा है, नीचे ये हमारा परसेंटेज ऑफ एज है और ऊपर एज हमारा बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, विच वन ऑफ देम इंडिकेट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, अर्थात लो बर्थ रेट। ऐसे कौन से देश है जहां पे हमको लो बर्थ रेट देखने को मिलता है। बेसिकली अगर आप इस सी वाले कंट्री को देखें तो यहाँ पे देखिए एज कम हो रहा है नीचे, तो बर्थ रेट क्या हो रही है, घट रही है, और एज बढ़ रहा है, वहां भी क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन घट रहा है, अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन सी हमारा एक करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स हैज फोर कर्व्स, नेमली ए बी सी एंड डी, स्टडी द फिगर्स एंड आंसर द आइटम्स दैट फॉलो। ठीक है, इसमें बेसिकली चार कर्व दिए गए हैं। इसमें हमें क्या बताना है कि कर्व इंडिकेट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब लगातार ग्रोथ है ना, डे टू डे क्या होते जा रहा है, ग्रोथ होते जा रहा है। यहाँ पर ए में देखें तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है, तो ये नहीं करेक्ट हो सकता। बी स्टीडली है, ठीक है, लेकिन सी में एक्सपोनेंशियल हमको ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, डी में देखें तो डी यहाँ तक इक्वल चलता हुआ चला जा रहा था। ठीक है, मतलब इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी, बाद में दिख रहा है, लेकिन लगातार ग्रोथ हमें सी में दिखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। इसमें दो ट्रेन है जिनका जो कुछ पैरेलल रास्ते पे चल रहा है, जो कुछ इस प्रकार से है। तो ट्रेन बी का रास्ता ये आप देख रहे हैं और ट्रेन ए का रास्ता आप ये देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसके रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, हमें बताना है नॉट करेक्ट। ठीक है, ट्रेन बी हैज एन इनिशियल एक्सेलरेशन ग्रेटर देन ट्रेन ए। आप देखिए ट्रेन बी का जो एक्सेलरेशन है वो इनिशियली क्या है, ट्रेन ए से ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। आप देख रहे हैं वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या है, बेसिकली ज़्यादा है, अर्थात एक्सेलरेशन ज़्यादा है। ठीक बात है, क्योंकि आपको पता होगा एक्सेलरेशन इक्वल टू होता क्या है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक बात है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, अर्थात ये एक्सेलरेट ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पर अगर ट्रेन ए पे विचार करें तो ये बेसिकली बी की अपेक्षा कम है, तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट है। अगर बी की बात करें हम तो ट्रेन बी इज फास्टर देन ट्रेन ए, जाहिर सी बात है वेलोसिटी इसकी क्या थी, ज़्यादा थी, तो ये ए से फास्टर ही होगा, बी भी करेक्ट है। बोथ ट्रेन हैव द सेम वेलोसिटी एट टाइम t0। अब देखिए यहाँ पे
टाइम t0 पे दोनों की वेलोसिटी क्या है, बेसिकली सेम दिख रही है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। पर डी में देखें अगर, तो बोथ ट्रेन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन टाइम t0 यूनिट्स। कह रहा है कि ये जो समय है t0, यहाँ पे दोनों ट्रेन क्या है कि सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया। ऐसा नहीं है, देखिए ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही है और ये डिस्टेंस कुछ इसके अपेक्षा कम दिख रहा है, अर्थात यही वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है और हमें बेसिकली गलत बताना था। तो ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी एक ग्राफ से रिलेटेड है। यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, दौड़ के। ये बेसिकली 30 किलोमीटर यहाँ आप देख रहे हैं कि ये अपने डिस्ट कवर किया है और सी नहीं कवर कर पाया है और बी भी जो है कि अपना दौड़ा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, इसके रिगार्डिंग हमें कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन है। द रेस वॉज ओन बाई ए। अच्छा, ठीक है, आगे देखते हैं। बी वॉज अहेड ऑफ ए अप टू द 25 किलोमीटर मार्क्स, ठीक है। सी रैन वेरी स्लोली फ्रॉम द बिगनिंग। सी की अगर बेसिकली हम बात करें तो कह रहे हैं सी शुरू से ही बड़ा धीरा दौड़ रहा था, तो ऐसा नहीं है। देखिए अगर इस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो सी यहाँ तक 10 किलोमीटर दौड़ के चला आया था। पर आप 5 किलोमीटर पे अगर ए को देखें तो ये इतना ही डिस्टेंस कवर किया था, पर अगर बी में देखें तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, अर्थात बी सी जो है वो शुरुआत में वेरी स्लो नहीं वेरी फास्ट था, ठीक है। तो ये ऑप्शन थर्ड हमारा इसके लिए गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर सी और डी हमारा कैंसिल हो जाएगा। आइए दूसरे की बात करते हैं। दूसरे पर दिखा है कि बी जो है वो 25 किलोमीटर तक जो है कि ए से आगे था। सही बात है, यहाँ पर देखिए बी बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि 25 किलोमीटर पर क्या है, ए से आगे है, ये ए से आगे दिख रहा है, ठीक बात है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है कि करेक्ट है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं कि 2 में अगर हम 40 का मल्टीप्लाई करते तो 80 हो जाएगा। 6 में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई करें 24 हो जाएगा। 3 में वैसे ही 40 का मल्टीप्लाई यदि कर दें 120 हो जाएगा। इसी तरह अगर 9 में यहाँ पर 9 अगर लिख दें और 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है इसके लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक कोई आपको पता है प्लेन मिरर है, ये भी प्लेन मिरर है, और तो यहाँ पर यदि बीम पड़ेगी तो यहाँ पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग कुछ ऑप्शन को पढ़ते हैं। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन एस, नहीं ऐसा नहीं है, ये जो बीम है ये परपेंडिकुलर नहीं है एस का। यहाँ पर 45 डिग्री का भी एंगल नहीं है, तो ये भी नहीं करेक्ट है, ये भी नहीं करेक्ट। लेकिन अपोजिट टू पैरेलल टू द डायरेक्शन एस, बिल्कुल देखिए अपोजिट है, इस डायरेक्शन में है और पैरेलल है एस के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगर हम लोग कुछ और क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर यदि 41 को देखें तो इसमें क्या देख रहे हैं बेसिकली, तो बस ट्रेवल 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स। अच्छा, ट्रेन ट्रेवल्स 320 किलोमीटर इन 5 आवर। हमें रेशियो बताना है, तो बेसिकली 160 अपॉन में 4 रेशियो 320 अपॉन में 5, ठीक बात है। आप इसे यहाँ पर ब्रेक करें तो ये 40 बार में कैंसिल होगा, ये आपको ब्रेक करें तो ये आपको 64 बार में कैंसिल होगा। तो 40 रेशियो 64, आप अगर इसे 4 से कैंसिल करें 10 बार में, 4 से कैंसिल करें 16 बार में, 2 से कैंसिल करें 5 बार में, और ये 8 बार में, मतलब 5:8, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए करेक्ट होगा, ठीक है। आपको पता होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, इसके हिसाब से हमने यहाँ और यहाँ लिखा है, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। फिर कभी हम लोग बाकी पेपर का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है।